साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडैस प्लस की। जो कि यूडैस प्लस सभी विद्यालयों को भरना अनिवार्य है, चाहे वो परिषदीय विद्यालय हों और चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हों, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हों मान्यता प्राप्त, या अर्ध सरकारी विद्यालय हों, सरकारी हों, जितने विद्यालय हैं उन सभी को यूडैस प्लस भरना अनिवार्य है। तो आइए आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूडैस प्लस कैसे भरना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसमें टाइप करना है यूडैस प्लस। यूडैस प्लस टाइप करके सर्च कर लेंगे और ये साइट आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूडैस प्लस लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको टच करना है। टच करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। इसको नीचे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं यूडैस प्लस लॉगिन फॉर ईयर 2022 एंड 23 2022-23 के लिए भरा जाना है। क्योंकि हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो इसका पहला जो पार्ट था यूडैस प्लस का, इस बार से चेंज किया गया है। पहले हम लोग यूडैस प्लस एक बार में भरते थे, लेकिन इस बार से यूडैस प्लस 3 पार्ट में भरा जाएगा। पहले पार्ट में प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो हम लोग भर चुके हैं, अधिकांश शिक्षक ये पार्ट भर चुके होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर मॉड्यूल की। टीचर मॉड्यूल में आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, सभी का डेटा, सभी की डिटेल्स टीचर मॉड्यूल में भरनी है। तो इसके लिए हम टीचर मॉड्यूल पर टच करेंगे। टीचर मॉड्यूल पर टच करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल पर खुलेगी। इसके लिए पहले हमें जो स्क्रीन पर आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको टच करना है। और टच करने के बाद डेस्कटॉप साइट, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर आपको टच कर देना है ताकि हमारे मोबाइल की स्क्रीन जो कंप्यूटर का व्यू होता है उस तरह से दिखाई देने लगे। और यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र नेम, यहाँ पर आपका यूडैस कोड आएगा और दूसरा है पासवर्ड, यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा और कैप्चा में आपको कैप्चा भरना है। चलिए बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे विद्यालय का इसमें पहले से भरा हुआ है तो मैंने इसको भर दिया है, पासवर्ड भर दिया है और कैप्चा में कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालते समय ध्यान रखेंगे जिस तरह का लेटर बना हुआ है उसी तरह का लेटर हमको बनाना है। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल में। यहाँ पर हम कैप्चा भर देते हैं और कैप्चा भरने के बाद हम लॉगिन पे टच करेंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल पर खुलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। यहाँ पर हमें टच करना है। इसके बाद आपके फ़ोन पर कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी जहाँ पर आपके विद्यालय के जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं उनका नंबर शो हो जाएगा। जैसे रेगुलर टीचर आपके यहाँ जितने हैं, अध्यापक, प्रधानाध्यापक जितने भी हैं, वो आपको रेगुलर टीचर में दिखाई देंगे और नॉन रेगुलर में आपको दिखाई देंगे शिक्षा मित्र या अनुदेशक। टोटल में आपका जितने भी स्टाफ है इंक्लूडिंग शिक्षा मित्रों को या अनुदेशकों को मिलाते हुए जितना भी स्टाफ आपके विद्यालय में है उनका टोटल आपको यहाँ दिखाई देगा टोटल में। और अगर आपने किसी भी टीचर का डेटा नहीं भरा है तो इनकम्प्लीट में दिखाई देगा आपको टोटल नंबर। जितना आपका टोटल है उतना ही इनकम्प्लीट में दिखाई देगा अगर एक भी टीचर की डिटेल आपने नहीं भरी है। क्योंकि मैं एक टीचर की डिटेल भर चुका हूँ इसलिए मेरे में टोटल में 12 दिखाई दे रहा है और इनकम्प्लीट 11, मतलब अभी 11 इनकम्प्लीट है, एक कम्प्लीट हुआ है। तो इसके लिए हमें इनकम्प्लीट के आगे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर हमें
टच करना है यहाँ पर। इसको हम खोलते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके फ़ोन पे दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टीचर्स की डिटेल लिखी हुई है, और चूँकि मैं एक टीचर की डिटेल कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ एक टीचर के आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटेड, और जिनकी डिटेल नहीं भरी है उन सभी के आगे इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। और यदि आपके विद्यालय में कोई नया टीचर आया है तो उसके लिए हम ऐड टीचर पर क्लिक करेंगे, और अगर किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके लिए हम डिलीट पर टच करेंगे। यहाँ से हम टीचर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से, और अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आइए हम वन बाई वन सीखते हैं कि टीचर की जो डिटेल है उसमें क्या क्या भरना है। ये 3 पार्ट में भरा जाएगा। पहला पार्ट में जनरल प्रोफाइल, दूसरे पार्ट में अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, और तीसरे में ट्रेनिंग एंड अदर्स। इन तीनों को हमें भरना है वन बाई वन। आइए सीखते हैं। इसके लिए पहले हम जनरल प्रोफाइल पर टच करेंगे। सबसे पहले जनरल प्रोफाइल पर हम टच करेंगे, और जितनी भी डिटेल्स हैं हम भरते चले जाएंगे, सेव करते चले जाएंगे। अपडेट का बटन होगा उसमें आगे अपडेट करते चले जाएंगे, और नेक्स्ट करने के बाद जो नेक्स्ट आपका है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, ये खुलेगा। उसके बाद ट्रेनिंग एंड अदर्स खुलेगा। सभी डिटेल्स भरने के बाद हम फाइनली उसको सेव कर देंगे, और इस तरह से हमारा जो टीचर की डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएंगी। तो आइए करके देखते हैं। जनरल प्रोफाइल पर टच करने के बाद इस तरह की विंडो आपके मोबाइल में खुलेगी। सबसे पहले इसमें है नेम ऑफ़ द टीचर। ये नेम ऑफ़ द टीचर, यहाँ पर आपको टीचर का नाम भरना है। जो भी नाम है आप भर सकते हैं। उसके बाद है जेंडर। जेंडर में मेल या फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है टीचर कोड। टीचर कोड में आपको आपका जो EHRMS कोड है वो भरना है। उसके बाद है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में SC BC जनरल जिसमें भी आप आते हैं। उसके बाद है हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन आपने अचीव कर रखी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। ट्रेड ऑब्लिक डिग्री, आपने किस में ग्रेजुएशन किया है, BA किया है तो BA, BSc किया है तो BSc सेलेक्ट। जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद है हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का मतलब आपने टीचर बनने के लिए कौन सा प्रोफेशनल कोर्स किया है। अगर आपने BTC किया है तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर ट्रेनिंग, ये BTC वालों के लिए है। अगर आपने B.Ed किया है तो आपको B.Ed सेलेक्ट करना है, B.Ed और इक्वलेंट। अगर आपने D.LED किया है तो आपको D.LED सेलेक्ट करना है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये वाला। और अगर आपने B.LED किया है तो आपको B.LED सेलेक्ट करना है। जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। ईमेल में आपको अपनी ईमेल आईडी। आधार नंबर ऑफ़ टीचर, इसमें आपको अपना आधार नंबर भरना है। उसके बाद है मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडीड। ये जो विषय हैं वो आपने कौन से स्तर तक पढ़े हुए हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, गणित आपने कब तक पढ़ा है। 10th क्लास तक पढ़ा है तो सेकेंडरी, इंटर तक पढ़ा है तो हायर सेकेंडरी, और अगर ग्रेजुएशन में भी आपके पास मैथ्स थी तो आपको ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है। साइंस विषय आपने कब तक पढ़ा है, विज्ञान विषय कब तक पढ़ा है, तो हाई स्कूल के लिए सेकेंडरी, 12th के लिए हायर सेकेंडरी, और ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएट। और अगर आपने MA या MSc किया तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। ऐसे ही इंग्लिश, सोशल साइंस, इन सभी के लिए ऐसे ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने कौन से स्तर तक सीखी हुई हैं। लैंग्वेज में जैसे कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अगर आपको 10th तक थी तो 10th तक, 12th तक थी तो हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन में भी थी तो ग्रेजुएट, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है भाषा से तो आप पोस्ट ग्रेजुएट। जो भी आपने कर रखा है वो आपको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी। किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखने में दिक्कत है तो विजुअल,
और चलने में दिक्कत है तो लोकोमोटर, अगर कोई और है तो अदर्स। हियरिंग इम्पेयर्ड, अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत होती है तो हियरिंग इम्पेयर्ड, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। अगर कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, जो आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि थी वो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सेकंड विंडो खुल जाएगी, जहाँ पर हम दूसरी डिटेल्स भरेंगे। जैसे ही हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेकंड विंडो हमारे सामने खुलेगी। इसमें लिखा होगा नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मीन्स आपके नियुक्ति का प्रकार। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर, और कॉन्टैक्ट पर हैं तो कॉन्टैक्ट। अनुदेशक और शिक्षा मित्र के लिए कॉन्टैक्ट भरना है, और सहायक अध्यापक के लिए रेगुलर भरना है। इसके बाद है टाइप ऑफ टीचर। आप असिस्टेंट टीचर हैं तो असिस्टेंट टीचर, हेड टीचर हैं तो हेड टीचर पर, और शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र पर टच करना है। इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। वही सर्विस में ज्वाइनिंग की तिथि कितनी है, वही जो आप पहले भर चुके हैं प्रथम नियुक्ति तिथि, वही भरनी है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। प्रेजेंट स्कूल में आपने कब ज्वाइन किया था। हो सकता है कि जिस समय आप इस समय जिस विद्यालय में हैं ये आपका दूसरा या तीसरा विद्यालय हो, तो जो पहला विद्यालय था उसकी तिथि नहीं भरनी है। वर्तमान में आप जिस विद्यालय में हैं वो तिथि आपको यहाँ पर भरनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। इसके बाद है अपॉइंटेड फॉर लेबल। प्राइमरी टीचर के लिए प्राइमरी टीचर भरना है, और जो लोग माध्यमिक में हैं वो टीजीटी भर सकते हैं। तो हम लोग प्राइमरी में हैं तो प्राइमरी के लिए पीआरटी प्राइमरी टीचर भरेंगे। उसके बाद है क्लासेस टॉट। आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं। प्राइमरी में है तो प्राइमरी ओनली, अपर प्राइमरी में है तो अपर प्राइमरी ओनली। अगर आपके यहाँ दोनों ही कक्षाएं चलती हैं तो आप प्राइमरी विद अपर प्राइमरी पर टिक कर सकते हैं। प्राइमरी वालों के लिए प्राइमरी पर टिक करना है। इसके बाद है अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट। क्योंकि प्राइमरी में हम किसी सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट नहीं होते, हमें सभी विषय पढ़ाने होते हैं, तो हम ऑल सब्जेक्ट पे टच करेंगे। उसके बाद है मेन सब्जेक्ट डॉट। कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं मेन, तो आप कोई भी विषय आप टच कर सकते हैं। अगर मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स पे टच कर दीजिए, या इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश पे टच कर दीजिए। मैं मैथ्स पे टच कर देता हूँ। सेकंड सब्जेक्ट आप कोई भी टच कर सकते हैं। मैं सेकंड इंग्लिश पर टच कर देता हूँ। इसके बाद है वेदर द टीचर इज़ ऑन डेपुटेशन फ्रॉम दिस स्कूल। क्या इस विद्यालय से जो टीचर जिसकी डिटेल आप भर रहे हैं, क्या वो डेपुटेशन पर है। हो सकता है वो बीआरसी पर हों या डाइट में हों। अगर वो नहीं है, अगर वो ब्लॉक पर हैं तो ब्लॉक पर टच कर देंगे। अगर वो डाइट पर हैं तो डाइट पर टच कर देंगे। अगर वो नहीं है कहीं पर डेपुटेशन पे तो नॉट इन डेपुटेशन, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर टच कर देंगे। इसके बाद है वेदर टीचर इज़ टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट। क्या टीचर किसी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ा रहा है गेस्ट टीचर के तौर पे। तो सामान्यतः हमारे परिषदीय विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए हम नो पर टच कर देंगे। नो पर टच करने के बाद हम इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद जो तीसरी नेक्स्ट विंडो खुलेगी, ये आखिरी है। इसमें पहला पॉइंट है ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN। क्या आप CWSN विद्यार्थियों को पढ़ाने में ट्रेंड हैं। अगर नहीं हैं, CWSN का मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर हैं, ट्रेनिंग आपको मिली हुई, तो आप यस पे टच कर दीजिए। इसके बाद है ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग। क्या आपने कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया हुआ है। यदि हाँ तो यस पर, अगर नहीं लिया है तो नो पर। इसके बाद है ट्रेनिंग रिसीव्ड। ट्रेनिंग कौन कौन सी आपने रिसीव की हुई है। अगर आपने सब्जेक्ट नॉलेज पे ट्रेनिंग अटेंड की है तो आप सब्जेक्ट नॉलेज पे टच कर देंगे। पेडागोजिकल इशू पर आपने ली है तो पेडागोजिकल इशू पे कर देंगे। आईसीटी पर ली है तो आईसीटी पर टच कर देंगे। जो भी आपने कर रखा है उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है ट्रेनिंग नीड। आपको कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सब्जेक्ट नॉलेज की आवश्यकता है तो आप सब्जेक्ट नॉलेज पर सेलेक्ट कर लीजिए। आईसीटी की आवश्यकता है तो आप आईसीटी स्किल्स पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है वर्किंग डे स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स। गैर शैक्षणिक कार्यों में आपने कितना दिन कार्य किया है। तो जितने दिन आपने गैर शैक्षणिक कार्यों में काम किया है उन दिनों की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे।
उसके बाद है BRC, टोटल डेज इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन लास्ट एकेडमिक ईयर। 2021-22 सत्र में आपने BRC पर कितने दिन का प्रशिक्षण लिया है, तो आप यहाँ पर भर देंगे। और CRC मतलब न्याय पंचायत स्तर पर कितने दिन का प्रशिक्षण लिया है, वो यहाँ भर देंगे। डाइट पर कितने दिन का प्रशिक्षण लिया है, वो यहाँ पर भर देंगे। और अदर्स कहीं और प्रशिक्षण हुआ है तो उसके लिए आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हमारे प्रशिक्षण होते हैं, और अगर कहीं ब्लॉक पर आपका प्रशिक्षण हुआ तो वो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद है लैंग्वेज इन विच द टीचर इज़ हैविंग वर्किंग नॉलेज। किन भाषाओं में आपको वर्किंग नॉलेज है, तो सबसे पहले हिंदी में तो सभी को होगी, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश में भी वर्किंग नॉलेज है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको संस्कृत की है तो आप संस्कृत सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपको नॉलेज है जिस भाषा की, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्या CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जितने भी संसाधन हैं, स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए, वो क्या आप यूज कर रहे हैं? अगर आपके यहाँ ऐसे विद्यार्थी हैं CWSN तो आप कर रहे होंगे, और उसके लिए आप यहाँ पर यस पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो नो पर। इसके बाद है वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट। क्या आप सिक्योरिटी ऑडिट में की आपको ट्रेनिंग मिली हुई है? यदि नहीं मिली हुई है तो नो पर, और मिली हुई है तो यस पे। तीसरा पॉइंट है वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स। क्या आपको साइबर सेफ्टी मीन्स कंप्यूटर इंटरनेट रिलेटेड जो बोलते हैं उसको साइबर सेफ्टी, उससे संबंधित क्या आपको प्रशिक्षण मिला हुआ है? अगर मिला है तो यस, नहीं मिला है तो नो। उसके बाद है वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट फॉर CWSN। क्या विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके क्लासरूम सपोर्ट के लिए क्या आपको प्रशिक्षण प्राप्त है? यदि है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद है वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग ऑब्लिक नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेस। क्या आपको रिमोट लर्निंग क्लासेस में, जिस तरह से हमने ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चलाते हैं तो उसकी आपको नॉलेज या ट्रेनिंग है? यदि है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद है वेदर कंडक्टेड रिमोट लर्निंग क्लासेस इन करंट एकेडमिक सेशन। क्या आपने वर्तमान जो एकेडमिक सेशन हमारा चल रहा है इसमें क्या आपने रिमोट क्लासेस ली हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं? यदि चलाई हैं तो यस, और नहीं चलाई हैं तो नो। इसके बाद है एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ICT, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेडियो, अदर्स बहुत से ICT टूल्स होते हैं। कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट अपने यहाँ लगवा रखे हैं, किसी के यहाँ स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, या फिर जिस तरह से भी आप ICT टूल्स का यूज करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कितना समय आप पर वीक, एक सप्ताह में कितना समय दे रहे हैं, कितने घंटे का समय दे रहे हैं, तो वो घंटों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। अगर 6 घंटे हैं तो 6 घंटे, 5 घंटे हैं तो 5 घंटे, 10 घंटे हैं तो 10 घंटे, जितना भी आपने दिया है उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। और उसके बाद हमें फाइनली इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देना है, अपडेट कर देना है यहाँ से, और जैसे ही हम अपडेट पर टच करेंगे एक टीचर की डिटेल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद इस तरह से जो पहले आपकी प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, ट्रेनिंग एंड अदर्स, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा था वो आपका ग्रीन हो जाएगा, और इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट शो होने लगेगा। ये इनकम्प्लीट शो हो रहा है, जब आप भर देंगे तो ये कंप्लीट शो होने लगा। इस तरह से आपको सभी टीचर्स की डिटेल्स 1 बाय 1 इसी तरीके से आपको भरनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस समय भर रहे हैं, छुट्टियां हैं, या आप संडे में, आप जब भी आप भर रहे हैं, अगर विद्यालय में भर रहे हैं तो अच्छी बात है, सारे टीचर्स मौजूद होंगे। यदि आप घर पर भर रहे हैं तो आप उनका EHRMS कोड, उनका आधार नंबर और जो भी डिटेल्स आपने देखी होंगी वो आप पहले से लेके रख लेंगे ताकि भरने में दिक्कत ना हो। उम्मीद है साथियों आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।